अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ है वो हमशक्ल? भाभी, महक मैडम ने आए। उसे ज्यादा पूजा पाठ पसंद नहीं है। क्या? मैंने तो सुना था कि वो पूजा पाठ, माता रानी, इन सब में बहुत विश्वास करते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम हमारी फैमिली के बीच में क्यों बोल रही हो? अपने काम से काम रखो। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। और अब आरती में ध्यान दो। इन्हें क्या हो गया? ये सब अचानक मेरे खिलाफ क्यों हो गए? क्या कुसर पुसर कर रही हो? मेरी फैमिली से घुल मिल रही हो? हाँ, बहुत मिलनसार है आपका फैमिली। अच्छा, वैसे तुमने पूछा नहीं मैंने ये आरती किस खुशी में रखी है। चलो ठीक है, नहीं पूछना तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आरती मैंने तुम्हारी खुशी के लिए रखी है, ताकि तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। हे भगवान, वो हमशक्ल रूम में अकेली है। ऐसे में ही वो अपने असली रूप में आई होगी और मैं यहाँ आरती में हूँ। अब सिर्फ तुम ही बची हो। उठा लो आरती। अरे एक सेकंड, मैं बोलूंगा ना तो ले लेगी, आप मत बोलिए। अरे ले लो वरना मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। लो। पता नहीं, जब भी विक्रम हंसिनी के साथ मजाक करता है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। मुझे अपने सवाल का जवाब जानना ही होगा। आपको प्यार है तो उससे इनकार क्यों है? इसका जवाब क्या आपकी नकली पत्नी के सच में छुपा है? आज मैं पता करके ही रहूंगी। अब आरती का थाली मेरे हाथ में आ ही गया है, तो मैं पूरे घर में आरती दे देती हूँ। आज मैं कश्मीरी मेकअप का कमाल देखती हूँ। ये क्या हो रहा है?
माता रानी, अगर ये इंसान है तो ये ऐसे कैसे उड़ रही है? ये सब क्या है? इसलिए आरती में नहीं आई थी, ताकि इसका सच सबके सामने ना आ जाए। ये बुरी शक्ति कौन है? इसने मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी का रूप क्यों लिया? मेरा दिल कह रहा है कि ये महक ही है। उसे पहचानने में मेरी मदद कीजिए ना भगवान। तो अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो क्या? और कुछ कहना चाहती हो? जो भी कहना कह दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने लिए खुद काफी हूँ। ऐसा सबको लगता है, ऐसा लगता है कि हम जिंदगी अकेले ही काट लेंगे, लेकिन हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत होती है, और तुम्हें खास करके एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम लड़की की जरूरत है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। कभी कभी उस सांप को भी एक ढाल की जरूरत पड़ जाती है। परफेक्ट, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम मेरी। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? मेरे अलावा और कोई है? मैं तुम्हें पसंद नहीं आता? तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं हूं तो तुम बता सकती हो, मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन जितना तुम इनकार करोगी ना, उतना मैं तुम्हारे करीब आता रहूंगा। कौन है? तू एक लड़की के साथ बदतमीजी करके अपनी हदें पार कर रहा है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम अपने रूम में जाओ। मैं अगर आपकी लाइफ में दखल नहीं देता तो आप मेरी लाइफ में दखल क्यों दे रहे हैं? तो उस लड़की के साथ गलत कर रहा था, और मैं अपने घर में किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बदतमीजी और फ्लर्टिंग में फर्क होता है, और मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, अपने इश्क का पहला कदम ले रहा था। लेकिन आप क्या समझोगे? आप तो सिर्फ बाजियां लगाते हो, इश्क करना आपको नहीं आता। फ्लर्ट करने की भी एक हद होती है विक्रम, और जब वो हद पार होती है उसे बदसलूकी कहा जाता है। लेकिन आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? कल तक तो आप उसके खिलाफ थे ना कि वो किसी और नाम से यहाँ रुकी थी, तो फिर अचानक से क्या हो गया? पसंद आ गई क्या आपको? ओह, अब समझा। आपके और महक भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए शायद आप उस लड़की के साथ। बस एकांश, बहुत हो गया, अब आप पीछे हट जाइए। तू अपनी हद में रहना शुरू कर दे, मैं पीछे हट जाऊंगा। काश ब्रो, आप अपने हद में रहिए और मेरे पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। तू भी। विक्रम, क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? इस घर में किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझा लो इसे। तुम दोनों हंसी के लिए लड़ रहे हो? कई दिनों से देख रहा हूं मैं, जिस दिन से वो इस घर में आई है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है अच्छी तरह समझ रहा हूं मैं। चाचू बात हंस ने की है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वजह कोई भी हो एकांश, तुम दोनों भाई एक लड़की के लिए इस तरीके से लड़ रहे हो जो सही नहीं है। अरे वो लड़की इस घर के लिए अपशकुन है, भेज दो उसे वापस। खबरदार! कोई कुछ नहीं कहेगा उसके बारे में, कोई भी।
महक भाभी, महक भाभी। हाँ देवर जी। भाभी अब अपने पति को समझा दीजिए मेरे और हंसिनी के बीच में ना आए। बहुत अकल दे। ये मेकअप किट यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब दिल से दे रहा हूँ, गिफ्ट समझ के ले लो या फिर पेमेंट समझ के, लेकिन वापस मत करना। ये हंसिनी का मेकअप किट है, ये यहाँ कैसे आया? तो उसने मुझे गिफ्ट किया है। लेकिन ये तो मैंने उससे गिफ्ट किया था। ओह, अब समझ आया। वो आपको भाव नहीं दे रही है, इसलिए आप उसके पीछे खींचे चले जा रहे हैं। और मिस्टर अग्निवंशी आपको आपकी हद में रहने के लिए कह रहे होंगे, है ना? वो पिद्दी सी लड़की आपको भाव नहीं दे रही, इसलिए आपका ईगो हर्ट हो रहा है, राइट? हंसिनी का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे काम में बहुत दखल दे रही है, कभी खुद तो कभी एकांश के जरिए। वो जो कोई भी है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं और उसकी अगली चाल से पहले मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, लगता है पत्थर गिर गया। अब मैं कैसे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी? इससे पहले विक्रम कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि हंसिनी महक है या नहीं, और अगर वो महक हुई तो मुझे उसे कहीं दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। अभी एक ना चली गई। मुझे उस बहरूपिये के कमरे में जाकर उस पत्थर को सही जगह लगाना होगा। आज ये हंसनी की तो खैर नहीं। ये कैसा पत्थर है? इस पत्थर में तो आंख है, मतलब सफेद जादू। कोई इस पत्थर के जरिए मुझ पर नजर रख रहा है, इसका मतलब किसी को तो मुझ पर शक है। चलो अच्छा है ये यहाँ नहीं है, जल्दी से जादुई पत्थर ढूंढ लेती हूँ। वो जादुई पत्थर तो यहाँ नहीं है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? पता नहीं वो बहरूपिया कब तक इस रूम से बाहर रहेगी। मुझे जल्द से जल्द वो जादुई पत्थर ढूंढ लेना चाहिए।
ताकि मुझे उसके बारे में और पता चल सके। इस साधना से पता चल जाएगा कि कौन मुझ पर नजर रख रहा है। दिखाओ मुझे उस इंसान का चेहरा जो मुझ पर नजर रख रहा है। हे काल की आग, दिखाओ मुझे मेरे दुश्मन का चेहरा। इस दवाई से मैं तुम्हारी असलियत जान के रहूंगा। नहीं, आप मेरी सच्चाई नहीं जान सकते। क्यों? आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान कर रहूंगा। नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मिस्टर अग्निवंशी, हटिए। ये 2 कौड़ी की लड़की मुझसे दुश्मनी बोल लेगी? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्या रिश्ता है हमारा? इंसानियत का। इसके अलावा कुछ था जिसका सच अब बाहर आएगा। अब बताओ, कौन हो तुम? मैं मुझे तारा के कमरे में एक पर्स मिला जिस पर हूबहू ऐसा ही हीरा लगा हुआ है। अब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो।
मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो, ठीक है, खेलो, लेकिन मैं इस खेल की रानी हूं। ये खेल भले ही तुम्हारा होगा, लेकिन इसके नियम मेरे होंगे। अब होगा असली खेल शुरू। मैं मिस्टर अग्निवंशी की महक हूँ। मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। मुझे मेरे मिस्टर अग्निवंशी वापस चाहिए। चली जाओ यहां से और अपना मुंह मत दिखाना। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे? आपको खुशी नहीं हुई मेरा सच जान के? मेरी मना करने के बावजूद तुम इस घर में वापस क्यों आई बहन? कहा था ना मैंने, चली जाओ यहां से, तुम्हारी जान को खतरा है। आपसे प्यार करने का खतरा मोल लेने के बाद मुझे हर खतरा मामूली लगता है। महक, अगर तुम यहां से नहीं गई तो मजबूरन मुझे तुम्हें तकलीफ देनी होगी। मुझे पूरा भरोसा है, अब चाहकर भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है महक? इस घर में ऐसे बहुत से राज हैं जिनसे दूर रहना तुम्हें बहुत जरूरी है, और अगर तुम बीच में आई तो क्या करेंगे आप? फिर से मेरी गाड़ी में बॉम्ब रखवा देंगे या मुझ पर गोली चला देंगे? हाँ, अरे ये झूला अभी तक फूलों से सजा हुआ क्यों नहीं है? और इसे कोने में किसने रखवाया है? तुम यहाँ सिर्फ खाने और आराम करने के लिए हो रानी? घर की बड़ी बहू हो ना, इतना सा काम ठीक से नहीं करवा सकती थी तुम? देखिए ना भाभी, मैं भी इसे यही कह रही थी। आराम करके अगर हो गया हो तुम्हारा तो थोड़ा सा काम भी कर लो। जल्दी से इस झूले को फूलों से सजवाओ। आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे और बहू को इस झूले पे बिठाकर झुलवाऊंगी। अब किस बात की बहस हो रही है? मेरे और वीरेन की हक की बात। चलो वीरेन। क्या कर रही हो रानी? चलो वीरेन। रानी, बदतमीजी बंद करो। मम्मी, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और झूले पे तो मैं ही बैठूंगी। अपनी हद में रहो रानी, इस घर की मर्यादा को खंडित मत करो। हंसिनी, हंसिनी, तेरी किस्मत अच्छी है हंसिनी जो तू यहाँ आज नहीं है, नहीं तो मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे ढूंढकर तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी।
इतने सालों से तुम इस घर की बड़ी बहू रही हो, तुम और वीरेन इस झूले पर बैठते आए हो ना। तो इस साल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहू और बेटा इस झूले पर बैठे, तो तुम्हें उन्हें बड़ापन दिखाना चाहिए, ना कि ये तमाशा करना चाहिए। माँ, अगर भाई और भाई बैठना चाहते हो तो उन्हें बैठने दीजिए ना। नहीं, इस साल तू और महक बैठेंगे इस झूले पर, मैंने फैसला कर लिया है, बस। मम्मी, अगर आप 2 झूले रख लेंगी तो हम दोनों बैठेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? जिद बंद कर दो अपनी रानी। मीना, समझाओ इस लड़की को इस घर के रीति रिवाज। हाँ रानी, जब मैं और सुनीता भाभी बहू थे तो हम बारी बारी इस झूले पर बैठते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रानी, शर्म आनी चाहिए। माँ, सावन के झूले पर सिर्फ पत्नी बैठती है और मिस्टर अग्निवंशी के साथ झूले पर मैं ही बैठूंगी, क्योंकि मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी असली महक अभी जिंदा है। ये रुमाल तो हंसिनी ने इस्तेमाल किया और मेरे काम के लिए ये काफी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई था? ये सावन झूले की रात तेरे लिए काली रात होने वाली है हंसनी। मुझे पता है तुम असली महक हो। मुझे 1 घंटे में स्टोर रूम में मिलो। ये किसने? अच्छा, मैं समझ गई किसने लिखा है। मुझे पता है आप जानते हो मैं ही महक हूँ, फिर भी मुझे ऐसे डराने का क्या मतलब? क्या बकवास है ये? जवाब दीजिए, आप चाहते क्या? यही कि मैं डर के यहाँ से चली जाऊँ? ये क्या पागलपन है? क्या चाहती हो तुम और क्यों कर रही हो ये सब? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बचपना है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा?
बस। महक को लग रहा है ये सब एकांश ने किया है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? इनकी बात सुनकर तो लग रहा है ये चिट्ठी इन्होंने नहीं भेजी थी। इसका मतलब है कोई और है जो मेरी असलियत जानता है। चुप क्यों? जवाब दो ना। ऐसे दंदनाती हुई क्यों आई थी मेरे पास? कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैं आपको एक और मौका दे देती हूँ कि आप उस बहरूपिया को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाएं। अगर दोबारा तुमने ये बातें दोहराई तो तुम्हें ऐसी काल कोठरी में बंद करूंगा, तुम्हारा विक्रम भी वहां पर आके तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और वैसे भी जिसकी बाहों में तुम झूल रही थी ना, अपनी किस्मत उसी के साथ जाके आजमा, क्योंकि एकांश अग्निवंशी किसी और का है। महक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम एक कश्मीरी लड़की को इस घर में लेकर आया है जो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। कहीं तुमने तो उससे कुछ मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता भी नहीं तुम क्या बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा उससे। झूठ मत बोलो, तुम इतने दिन से गायब थी, कहीं तुमने तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मैं तो हरिद्वार गई थी। भाई तुम क्या बोल रही हो? क्या कर रही हो? मैं नीचे उतारो मुझे। तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ या लंदन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे एकांश की पत्नी होने का दर्जा दिलवाओगी। मुझे उसकी पत्नी का चेहरा तो मिल गया, लेकिन वो हक नहीं मिला है। वो अभी भी अपनी पहली पत्नी से पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया है। अरे मेरे हाथ में नहीं है ना सब कुछ। महक, तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा ना एकांश को। तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। नीचे उतारो मुझे। आवाज नीचे। भूल गई क्या कैसे महक की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था? कैसे उस पर गोली चलाकर एकांश पर इल्जाम डलवा दिया था? इसका मतलब मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है। ऐसा कुछ मुझे तुम्हारे साथ करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और भूलो मत, मेरे पास तुम्हारा एक ऐसा राज है जिससे मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नहीं, बंद करो इसे। मत करो ऐसा। महक, छोड़ दो। दर्द हो रहा है बहुत। महक, बंद करो इसे। नहीं, मेरा सर फट रहा है। महक, माफ कर दो मुझे। महक, माफ कर दो। मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। बंद करो इसे। मैंने तो फैसला भी कर लिया है। सावन की पूजा में तुम और एकांश बैठोगे झूले पर। नीचे उतारो महक। इस दर्द को बंद करो। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। माफ कर दो मुझे। चलो निकलो यहाँ से।
कैसे बैठूं मैं उस बहरूपिया की जगह उस झूले में? कुछ तो रास्ता निकालना होगा। किसने किया ये? किसने किया ये सब? कहीं कहीं मिस्टर अग्निवंशी ने तो नहीं? मिस्टर अग्निवंशी, लगता है वो मुझे माफ कर दे, वो मुझे अपना रहे। क्या तो मुझे पीछे से हक करने वाली थी? अगर करने वाली हो तो मैं पीछे वापस घूम जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ऐसे हाथ फैला के आगे क्यों आ रही थी? वो मेरे हाथ में दर्द था तो मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी। दिखाओ, मैं देखता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर अग्निवंशी, लेकिन आपको पाने के लिए, आपको जेलस करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अब ठीक लग रहा? थैंक यू। ऐसे फूलों की बरसात और रेड कार्पेट तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। थैंक यू। मैं चाहता हूँ सावन के झूले की रस्म में तुम ये पहन कर आओ। मैं तुम्हारे साथ ही रस्म मनाना चाहता हूँ। जैसे रानी बाब्स और वीरेन भाई, कांच भाई और महक भाभी, वैसे ही मैं ये तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। नहीं, बोलने का मन कर रहा है लेकिन मुंह से हाँ ही निकल रहा है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। हाँ हाँ बाबा, हर अच्छे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। ये लो। क्यों? क्या क्यों? हंस क्यों रही हो? क्योंकि आपको नकली महक मिल गई और मुझे असली विक्रम। तो तुम मुझे इन सब बातों से जलाना चाहती हो? क्यों, आपको जलन नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो तो मैं इसलिए आया था कि तुम्हें बता सकूं कि विक्रम ने तुम्हें जो ड्रेस दी है तुम पहनना चाहो तो पहन सकती हो। इनफैक्ट तुम चाहो तो मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। अच्छा, आप खुद अपनी पत्नी को किसी और की दी हुई ड्रेस पहनाना चाहते हैं? तुम मेरी पत्नी नहीं हो, और तुम जो भी कहो या कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस कमरे में सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें ये ड्रेस पहना सकूं। तो फिर पहना दीजिए।
है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। तुमसे दिल लगाया तो ये जाना, कांटों से भरी है ये डगर, मांग में सजा के जिसको पूजा, कातिल वो मेरा हमसफर। आँखों का ये पानी है तेरी मेहरबानी, आशिक का दिल साहिल सिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। मेरा तू जुनून है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना। बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तो मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की।
रुक क्यों गए? दिल मांग भरने के लिए कह रहा है लेकिन दिमाग मना कर रहा है ना? ऐसा तुम्हें लगता है? आप जानते हैं वो असली महक नहीं है, फिर भी आप इतनी कश्मकश में क्यों हैं? कहीं आपको उस मायावी औरत से डर तो नहीं लग रहा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, सच है। मैंने खुद उसे अपने आंखों से इशारों से चीजें फेंकते हुए देखा है। मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन यही सच है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि तुम जो कह रही हो वो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अगर आपको फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप वहां से पूछ लीजिए। बस, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहोगी तुम। पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनूंगा मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मेरे लिए भगवान समान है, और अगर तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे नहीं पता आपको कितनी सच्चाई पता है, या फिर आप जानकर भी अनजान बन रहे, लेकिन मैं सच की तह तक जाऊंगी। बस आज की रात में सावन झूले में अपना हक ले लूं, उसके बाद मैं सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। सॉरी विक्रम, आपके दिए हुए गिफ्ट का गलत इस्तेमाल होने वाला है। मैंने खुद उसे अपने आंखों से इशारों से चीजें फेंकते हुए देखा है। ये सब क्या है? कहीं उसकी बातें सच तो नहीं? ये सब क्या है? आज हम झूले में साथ बैठने वाले हैं, इसलिए मैं गहने पसंद कर रही थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे? हमारी एक डील हुई थी, तुम भूलो मत कि हमारी वो डील क्यों हुई थी। और अगर तुम मेरी पीठ पीछे मेरे घर में अगर कुछ कर रही हो तो क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना घर बोलने की? ये हमारा घर है। हाँ हाँ, वही हमारा घर। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए इसका बर्ताव अचानक से बदल गया था। इसको मुझे शांत दिमाग से हैंडल करना होगा। देखते हैं इसको तुम पकड़ती हो या नहीं। आउच! ये क्या था? अरे सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से चला गया।
अगर तुम्हारे पास कोई मायावी ताकत है तो तुम इंसानों की तरह तो नहीं फिसलोगी। आज फंक्शन में कौन से कपड़े पहने? ये पानी यहाँ किसने गिराया? मैं यहाँ गिर जाती और मेरे हाथ पांव टूट जाते तो? ये तो इंसानों की तरह फिसल गई, खुद को बचाया नहीं इसने। मतलब महक के दिमाग में कोई वहम है। आज तो इन नौकरों की खैर है। वैसे इस पानी की वजह से तो आज मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। तो मुझे तो नौकरों को शाबाशी देनी चाहिए, है ना? मुझसे खुद को अलग करने की सोचना भी मत। लगता है मिस्टर अग्निवंशी अब आपकी माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, ताकि वो आपको याद दिला सके कैसे वो मेरे पास आई थी गिड़गिड़ाते हुए, और तुम्हारे इस घर में तुम्हारी पत्नी का दर्जा दिलाने का वादा किया था। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते रहोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मुझसे प्यार किया तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन अगर मुझसे नफरत की ना तो मुझसे बुरा दुश्मन नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे प्यारे पति, अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि आज झूले पे हमारी जोड़ी सबसे अच्छी लगे। जिस दिन माँ के लिए मुझे दूसरी ढाल मिल गई तब तुम्हें बताऊंगा एकांश अग्निवंशी के शेर का नाम है। बोलो सर। चौटाला सर को उस कश्मीरी लड़की के बारे में कुछ और भी पता चला है। चौटाला से बोलो और उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करना बंद करें। ओके सर। जाओ। वाह वाह वाह, आपके तो तेवर ही बदल गए। कुछ दिन पहले आप तो हंसिनी के बारे में जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, और जैसे ही आपका आदमी खबर लाया तो आपको खबर सुननी नहीं है। क्या चल रहा है ब्रो? विक्रम, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। दिल आ गया क्या हंसिनी पे? मेरा दिल सिर्फ महक का है, और वैसे भी तुम यहाँ पर सिर्फ डायमंड की डील करने के लिए आए थे ना, वो हो गई है। अब कश्मीरी फैमिली को सिंगापुर में 5 स्टार होटल बनाना है, तो जा और उनके लिए वो काम करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे भगाना चाहते हैं यहाँ से और हंसिनी को यहीं पे रखना चाहते हैं? मैंने कहा ना विक्रम, मैं सिर्फ महक का हूँ और उसी का रहूंगा। और वैसे भी जब तुम यहाँ से सिंगापुर जाओगे तभी तो मैं हंसिनी को यहाँ से बाहर निकालूंगा। कमाल का गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ। चलो एक छोटी सी बाजी लगाते हैं। अगर मैं हारा तो मैं यहाँ से सिंगापुर चला जाऊंगा और आप हंसिनी को यहाँ से बाहर निकाल देना। लेकिन अगर मैं जीता तो मैं और हंसिनी दोनों यहीं रहेंगे। ठीक है, तो बता कौन सी बाजी खेलनी है? देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।